Hello everyone, this is Anuj Kimoti, your maths mentor, and I welcome you all to our YouTube channel EduHub Classes. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी अब तक और आप घर में भी पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम आपके साथ पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, तो कल हमने एक चीज़ देखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती थी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के साथ होता था उसे बोलते थे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो होता था उसे बोलते थे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता था कांस्टेंट टर्म। तो अब देखिए होता क्या है, कई बार हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो हमें जो फार्मूला हेल्प करता है उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी डेरिवेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं ये आपको ये फार्मूला डेराइव करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी हमारे लिए डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है हमने। तो फिर चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर गिवन है तो उस केस में अगर मुझे रूट्स निकालने होते थे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें गिवन है और अब अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं तो रूट्स हमारे कैसे निकलते थे, रूट्स यानी एक्स की वैल्यूज होती थी, जो एक सेकेंड, रूट्स यानी हमारी एक्स की वैल्यूज होती थी, जो कल हमने देखा था किसमें, फैक्टराइजेशन मेथड से देखा था कि हमने एक्स की वैल्यूज निकालते थे। लेकिन देखो, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा उस केस में भी हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगेन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें। तो फॉर्मूले में देखिए b हो गया हमारा ये, और a हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, और नीचे आ जाता है 2a। तो यहां से देखो क्या होता है, x की दो वैल्यूज निकल के आती है और वही वैल्यूज हमारी क्या होती है, रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इस फॉर्मूले में अच्छी बात क्या है, इस फॉर्मूले में हमें कुछ चीजें जाननी होती है। वो चीज है कि डिस्क्रिमिनेंट देखो, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो अंडर रूट के अंदर हमने ये चीज लिखी रहती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसे डिनोट करते हैं डी से। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको हम क्या डिनोट करते हैं, डी से। तो कई बुक में ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। अगेन दिस इज सेम एज दिस फॉर्मूला, बस हमने डी की जगह क्या रख देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे हमें इसमें आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इस फॉर्मूले में आते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि मैं बार बार इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल थिंग अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखिए, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो 5 3 जा 15 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आए तो वो कितने हो जाते, 5 और 3 हो जाते। लेकिन अभी तो हमने जो पढ़ना है वो क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने के सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ए, बी और सी की वैल्यू लिखनी है। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखो बी की वैल्यू,
बी की वैल्यू निकालनी है तो आप इस इक्वेशन को करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो यहां से देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली देखो बी से कंपेयर करना है तो यहाँ पे तो माइनस है, लेकिन मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ कि 5x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3। अब देखो प्लस माइनस की क्योंकि माइनस होती है तो यहाँ पे इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस ऐसा करने से हुआ क्या, कि देखो अभी इक्वेशन को देखो, ए की वैल्यू सीधे सीधे मिल गई, बी की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर करके क्या हो गया, देखो प्लस यहाँ पे आ गया, ये एक्स वाला टर्म आ गया, तो बी कितना आ गया हम पे -2, और सी कितना आ गया मुझ पे यहाँ पे कंपेयर करके देखो, सी की जगह कितना आ गया, प्लस की जगह प्लस है और सी की जगह -3। तो यहाँ पे मुझ पे ए बी और सी की वैल्यू क्या है, वैल्यू मिल गई। अब जब मुझ पे ए बी और सी की वैल्यू मिल गई तो आगे मैं क्या करता हूँ, इसे फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ। तो फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू माइनस बी कितना है मुझ पे -2, यहाँ पे प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है मेरे पे 5 इंटू सी कितना है -3, और पूरे के अपॉन में 2, और ए की वैल्यू कितनी है 5। चलिए फिर एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया 2 + 2, ये हो गया प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। देखो -2 का स्क्वायर अंडर रूट 4, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस की प्लस, 5 4 जा 20 3 जा 60, 4 + 60 अपॉन 2 5 जा 10। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 10। चलिए यहाँ तक आ गया, इसको ऐड करके अब बताइए मुझे कि अंडर रूट 64 कितना होगा। तो अंडर रूट 64 की वैल्यू होती है 8, अंडर रूट 64 इज 8। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 64 को अगर प्लस माइनस 8 बोलोगे आप तो ऐसा नहीं होता, अंडर रूट 64 इज ऑलवेज 8। अंडर रूट किसी भी नंबर का हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको आगे लिखते हैं, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 10, 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 10। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू। तो ये क्या, एक तो आ जाएगा हम पे 2 + 8 अपॉन 10, और दूसरा आ जाएगा 2 - 8 अपॉन 10। 2 + 8 अपॉन 10, 2 - 8 अपॉन 10, तो 8 और 2 10 अपॉन 10 कितना आ गया 1, 2 - 8 कितना आएगा, इसके आगे लिख देते हैं, 2 - 8 आएगा -6 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, या फिर इसको लिख सकते हैं -3 अपॉन 5। तो इसके दो आंसर आ गए 1, इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा -3 अपॉन 5। तो इसके दो आंसर आ गए 1, -3 अपॉन 5। तो यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो इजीली हो जाएगा। देखो इक्वेशन को पहले हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू आपने क्या करनी है, इस फॉर्मूले में पेस्ट करनी है। बस यहाँ सारी वैल्यूज रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू, यहाँ पे भी रख दी सारी वैल्यूज, और सॉल्व करके फिर हमें क्या आंसर निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। तो चलिए भैया आगे देखते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया है आपको क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² - 18x + 77 = 0। x² - 18x + 77 = 0। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले की मदद से। तो सबसे पहले देखो, इसको फॉर्मूले में से सॉल्व करने के लिए आप
वीडियो पॉज करके एक बार इसे खुद से ट्राई करो। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके साथ मैं 1 मान सकता हूँ, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पे 1। b के यहाँ पे देखो ये प्लस है तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा प्लस -18, तो यहाँ से b की वैल्यू कैसे आ गई -18, और c कितना आ गया 77। तीनों वैल्यू मिल गई मुझे a, b और c। नाउ मुझे पता है यूजिंग सीजर जा रहे फॉर्मूला x क्या आता है हम पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल थिंग अपॉन 2a। तो ये वैल्यूज यहाँ डालो तो x आ जाएगा मुझ पे -18 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी b कितना है -18 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 77। अब आप हो सके तो जो 1 से 20 तक है, 1 से 20 भी नहीं 1 से 30 तक जो नंबर है उनके अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, तो उनको आप याद कर लेना। तो चलिए देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा 2 और a कितना है 1। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो माइनस माइनस की प्लस 18 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा 18 स्क्वायर 324 माइनस ये कितना आएगा 7 4 28 306। ये आएगा हम पे कितना 324 माइनस यह आएगा 306। तो इनको सॉल्व करके आएगा मुझ पे 16। आप इसको चेक कर लेना सॉल्व करके, 324 माइनस 306 तो कितना आ जाएगा 308 बनेगा, सॉरी ये 308, तो ये बन गया 16 अपॉन 2। तो अब इसको आगे लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 18 प्लस माइनस, सो व्हाट इज अंडर रूट 16, इट इज 4, 18 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो एक आंसर आएगा हमारा 18 प्लस 4 अपॉन 2, ये x चल रहा था हमारा, और एक आ जाएगा 18 माइनस 4 अपॉन 2। तो 18 प्लस 4 कितना हुआ 22 अपॉन 2 11, और 18 माइनस 4 हुआ 14 अपॉन 2 7। तो 11 एंड 7 इसके क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें, कौन सा, एक क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और इसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं हम। तो इस चीज़ को देखो, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना बन रहा है 3 इंटू 2 एंड 3 माइनस 2, या इसके फैक्टर नहीं निकल सकते हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड से जाएंगे। तो देखो 6 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो 3 माइनस 2 भी करोगे तो नहीं आएगा, और 6 माइनस 1 में भी ये नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से तो हो नहीं सकता। तो अब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम करेंगे श्रीधर आचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़। तो फार्मूला क्या था हम पे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यूज़ करते हैं इस फार्मूले को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2, और c कितना आ जाएगा -6। तीन वैल्यूज़ मिल गई मुझे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 मिल गई और c की वैल्यू -6 मिल गई। अब क्या करते हैं हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस, और यहाँ पे b की जगह कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -6। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 माइनस, देखो माइनस माइनस की हो जाएगा तो प्लस ये बन जाएगा 24। और अच्छा यहाँ पे 2a भी था तो यहाँ पे कर लेना आप, 2 इंटू ए कितना है 1, तो ये अभी क्या बन जाएगा
अपॉन 2। तो कुल मिला के देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन 2। तो अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या, देखो अंडर रूट 28 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, वैसे तो आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो इसकी वैल्यू मिल जाती है, साइड में दे देते हैं। ICSE में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू भी मिलेगी साथ में। लेकिन अभी देखो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। -2 एज इट इज प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू 7, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 4 इंटू 7। या फिर और अच्छे से लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं अंडर रूट 4 बाहर लूंगा तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रूट 7 अपॉन 2, -2 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2। अब देखो ऊपर से पूरे से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बच जाएगा 2, और ये बचेगा हम पे -1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो हम पे क्या बच गया अभी, -1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन, बस इतना, -1 प्लस माइनस रूट 7। तो अगर आप यहाँ तक भी इसका आंसर छोड़ोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे -1 प्लस माइनस रूट 7 में। और किसी को आगे अगर और फर्दर सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो डिवीजन मेथड से अंडर रूट 7 कैसे निकालना है। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड में मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, इतना काम कर दिया। उसके बाद देखो 7 तो एक सिंगल नंबर है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं 7 के सबसे करीब एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करूंगा। तो वो कितना है, जो 7 से छोटा होगा। तो 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर हम पे कितना आता है, 4। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 4 कैसे बन सकता है, अगर मैं 2 यहाँ कर दूं और 2 भी यहाँ कर दूं तो 2 जा कितना हो जाता है 4। अब कर दो इन्हें सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके बचता है हम पे यहाँ पे 3। अब अगला स्टेप मैंने क्या करना है, जो यहाँ पे जो वैल्यू की उसका डबल कर दो। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 कर दे यहाँ पे। अब देखो 4 तो ये क्या हो गया, नंबर थोड़ा छोटा हो गया मतलब, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पॉइंट। अब पॉइंट लगा देता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 जीरो लगा देता हूँ आगे से, तो ये बन गया 300। अब 300, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे 300 के नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर लेना है कि जो मैं वैल्यू यहाँ डालूँ और उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी यार 41 इंटू 1 करना पड़ेगा। अगर मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पे 2 इंटू 2 42 इंटू 2 करना पड़ेगा। वैसे ही 40, अब अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को 43 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, कितनी हो सकती है नियरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे 46 में देखते हैं, 6 4 24, तो ये कितना आएगा। अगर मैं 46 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 46 इंटू 6 करेंगे 36, 6 4 जा 24, 276 आ रही है। अगर 47 में चेक करते हैं तो कितना आएगा ये, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, तो ये ज़्यादा जाएगी तो हम ले लेंगे 6। तो यहाँ पे मैंने 46 लिखा, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, तो ऊपर भी क्या लिखूंगा मैं 6 और किसका मल्टीप्लाई 46 इंटू 6, तो वो कितना आ रहा है मेरे पे 276। तो आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो या फिर यहीं पे 2.6 इसकी वैल्यू ले लो, तो ये कितना बन जाएगा -1 प्लस माइनस 2.6। तो यानी एक बार ये प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। तो एक बार ये बन जाएगा -1 प्लस 2.6 और एक बार -1 माइनस 2.6, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 कॉमा -3.6। तो ये हो गया यहाँ पे। अगर आपको डिवीजन मेथड नहीं आता है तो यहाँ तक छोड़ोगे आप पेपर में तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन डिवीजन मेथड भी सीखना है हमें, तो मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये डिवीजन मेथड है, इसमें मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिवीजन मेथड सिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखते हैं, देखो तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ निकाली थी, वो थी डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट जो क्या था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यार देखो जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये बड़े काम की चीज़ होती है। इसकी वैल्यू से हमारा रूट्स का जो नेचर है वो प्रिडिक्ट होता है। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट की इंपॉर्टेंस होती है हमारी इसमें, वो क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम क्या बता सकते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है। मतलब जो रूट्स आएंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका नेचर कैसे होगा। तो देखो यार, ये नंबर लाइन है अगर मुझ पे, ये अगर नंबर लाइन है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो क्या हो सकती है, वैल्यू 0 आ सकती है किसी नंबर की, एक आ सकती है पॉजिटिव और एक आ सकती है नेगेटिव। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी देखो वही चीज़ करता है, क्योंकि ये है तो एक नंबर, तो ये नंबर या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इसके पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव होने से हमारे रूट्स में क्या करता है, फर्क पड़ता है। तो हम अब वही चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर कभी भी d की वैल्यू, ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर कभी भी d की वैल्यू, पहला केस देखो ग्रेटर देन 0, दूसरा d इक्वल टू 0 और तीसरा d लेस देन 0। तीन केस होंगे हम पे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0। तो सबसे पहले देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी सॉल्व करके ग्रेटर देन 0 आती है, तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हैं अभी हम यहां पे देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स, जो किस पे डिपेंड करेंगे, हमारे डिस्क्रिमिनेंट में, जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो सबसे पहले, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे हमारे, सबसे पहले रियल। ठीक है, सबसे पहले रूट्स कैसे होंगे हमारे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। और रियल के साथ साथ क्या होंगे, अनइक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो साथियों याद रहेगी ये चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, रियल और अनइक्वल। चलिए फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो हमारे रूट्स कैसे हो जाते हैं, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे हो जाएंगे हमारे, रियल एंड अनइक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए हमारा, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो उस केस में देखो क्या होता है, उस केस में जो हमारे रूट्स आ जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, उस केस में रूट्स हमारे कैसे आ जाते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, अब देखो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है तो हमारा सीधी तरह, या चलो एक चीज समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को देखो आप, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे x क्या है, x है रूट जिसके मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, x क्या है हमारा, रूट जिसके हम नेचर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर क्या हो रहा है, जब ये कंडीशन देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, सपोज इसकी वैल्यू आ जाती है 4, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 4, विच इज ग्रेटर देन 0 ना। तो अब देखो 4 आता है तो अंडर रूट 4 जब खुलेगा तो कितना आएगा 2, तो ये क्या बनेगा माइनस बी प्लस माइनस 2, यानी एक बार माइनस बी प्लस 2 सॉल्व होगा, एक बार माइनस बी माइनस 2 सॉल्व होगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है, मुझे दो आंसर आ रहे हैं ना मेरे, तो वही चीज है कि रूट्स आर रियल तो हैं बट क्या है, अनइक्वल वैल्यूज है। ये समझ आया। तो आगे देखते हैं इसे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो देखो 0 गया तो भैया ये पार्ट तो सीधे सीधे हट गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो ये पार्ट तो आपका सीधे सीधे हट गया। तो क्या बचता है यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a बचता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहां एक्स स्क्वायर आ गया वहां सीधे सीधे x की क्या कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज लानी है, तो 2 वैल्यूज क्या आ जाती है हमारी, हम बोलते हैं रियल तो वैल्यूज आती है, बट यार इसको सही कर देना है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। रियल के साथ कैसी आ जाती है, इक्वल आ जाती है वैल्यूज, कि b अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तीसरा केस, अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो ये क्या बन जाता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। अब जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, हम क्लास 11th में पढ़ते हैं इसे, इसको बोलते हैं हम आयोटा या इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसके बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर।
तो वो हम 11th क्लास में देखते हैं उस चीज़ को कि इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन 10th लेवल में आपके लिए बस इतना समझना जरूरी है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर नेगेटिव आ जाए या फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए हमारा किसी इक्वेशन का, तो उसके रूट्स हमारे कैसे होंगे? इमेजिनरी। ठीक है, उसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर। अब देखो आगे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखेंगे हम। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देखो ये इक्वेशन है, चलो इसे देखते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मुझे पूछा गया कि बिना सॉल्व करे इस इक्वेशन को, विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, मुझे बताना है इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ से, इस इक्वेशन इससे नेचर ऑफ रूट से। तो देखो इसमें करना क्या, यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखो इसका मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताना है विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की मदद से मैं क्या बता सकता हूं, मेरी इक्वेशन का नेचर कैसा है। तो इस इक्वेशन का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूं तो वो कितना आएगा? डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं यहां पे निकालूं तो बताइए मुझे बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यह है -6, यानी -6 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है? 5 और सी की वैल्यू कितनी है? 7। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो -6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। और इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 5 4 जो 7 5 जो 35, 35 4 जो 120, नहीं 140 आ जाएगा। ये आ जाएगा 140। तो अब इसको अगर देखो सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है हम पे? ये आ रहा है मेरे पे -104। ये क्या आ गया? एक नेगेटिव नंबर आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता था? नेचर ऑफ रूट होता था हमारा इमेजिनरी। तो देखिए मैंने बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे एक कमाल की चीज निकाल दी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है मेरा? इमेजिनरी। ठीक है, ये क्लियर है हम पे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी कई बार रिपीट भी होता है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ m if roots of equation are equal। ये है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है मुझे कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां पे। देखिए इक्वेशन क्या गिवन है? 4 + m × x² प्लस m + 1 × x प्लस 1 = 0। 4 + m × x² प्लस m + 1 × x प्लस 1 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे क्या फाइंड करना है? इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। नहीं, इस क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में सॉल्व? इसमें मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये m है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बोर्ड में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि रूट्स इक्वेशन के इक्वल है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, वो क्या थी कि इक्वल रूट्स होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। यानी अगर इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 4ac के इक्वल। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 4ac के। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो b कितना है? m + 1, यानी m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a कितना है मेरे पे? 4 + m × c कितना है? 1।
हो गया इतना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो m+1 का होल स्क्वायर कितना होगा, m स्क्वायर प्लस 2m+1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4+m है ना, तो 16 + 4m, 4 × 1 4 और ये मल्टीप्लाई। अब सब चीज़ों को इधर लाओ तो इक्वेशन क्या बन गई, m स्क्वायर 4m - 2m - 4m कितना हुआ -2m -15 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के दो मेथड बताए मुझे, या तो फैक्टराइजेशन से करो या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करो। तो इसे फैक्टराइजेशन से देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 × 15 कितना हुआ 15। मुझे 15 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, 15 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस कितना है 2। तो 15 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ 1 × 15, 2 × कुछ नहीं 3 × 5। अब देखो 5 - 3 करके देखो, 5 - 3 कितना आया 2, तो मिल गया मुझे फैक्टर्स। तो इसको लिखूंगा मैं m स्क्वायर -5 - 3 या फिर 5m - 3m - 15 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते तो हमारा क्या जाएगा m स्क्वायर -5m + 3m - 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा m - 5 + 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा m - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हम पे m - 5 × m + 3 इक्वल टू 0। और आप अगर आगे सॉल्व करेंगे इसे तो m की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, m = 5 and -3, m = 5 and -3 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। तो वैल्यू ऑफ m जिसके लिए रूट्स इक्वेशन के इक्वल आएंगे वो क्या हो जाएगी 5 and -3। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको एक घर के लिए देता हूं, आप इसे सॉल्व करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, इसे मिटा लेता हूं मैं। क्वेश्चन है मेरा कि p - 3 × x² + 6x + 9 इक्वल टू 0। p - 3 × x² + 6x + 9 इक्वल टू 0, ये मुझ पे क्या है इक्वेशन है, और हमें बोला गया इस इक्वेशन के क्या है इक्वल रूट्स हैं। इस इक्वेशन के क्या इक्वल रूट्स है, तो मुझे क्या फाइंड करना है p की वैल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, और अगर आपने अभी तक देखो अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट हमारा मतलब पूरा हो गया, जिसमें हमने मेथड बाय फैक्टराइजेशन सीख लिया, श्रीधराचार्य रूल सीख लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन देख लिए कि डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इन्हीं टॉपिक से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के साथ में जो नोट्स हैं वो हम भेजते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।